खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। QRT पुलिस द्वारा मारपीट के खिलाफ 108 एम्बुलेंस चालकों ने की हड़ताल, इमरजेंसी केस भी नहीं किए अटेंड। भारी बारिश से ढही 40 साल पुराने दमकल दफ्तर की दीवार, वहीं खेड़ली रेल में गिरी मकान की छत और टला बड़ा हादसा। जैसमंद में 8.5 फीट हुआ जलस्तर और बांध क्षेत्र में फसल उगाना पड़ा महंगा, पानी में डूबी लाल प्याज और बाजरे की उपज। और आमजन को सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बनाया जागरूक, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई सेमिनार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर और खैरथल जिले के 108 एम्बुलेंस सेवा पायलटों ने भरतरी मेले के दौरान QRT पुलिस द्वारा मारपीट के विरोध में हड़ताल की। इस दौरान सभी एम्बुलेंस को भवानी तोप के समीप खड़ा कर दिया गया और किसी भी इमरजेंसी केस को नहीं उठाया गया। यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह और पायलट मुकेश यादव ने बताया कि भरतरी मेले में ड्यूटी के दौरान हॉर्न बजाने पर पुलिस ने पायलट शीशराम और मुकेश यादव के साथ मारपीट कर दी थी। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल से जिले की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे साथ रात को 23 तारीख को 10:29 पे केस मिला था। जैसे रोडवेज पार्किंग के सामने नाका था, वहाँ पर QRT टीम खड़ी हुई थी। वो पता नहीं वो मैडम थी कौन सी थी, उन्होंने गाड़ी रोकी और बोला सायरन बंद करो। और सायरन क्यों बजा रखा है? मन के सर केस लेने के लिए जा रहे हैं, मन कोई पेशेंट है आगे। वो बोल रहे तुम फर्जी केस बना रहे हो, वैसे पागल बना रहे हो। तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की थी। हम मामले को इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। भरतरी मेला में हमारे 108 एम्बुलेंस CMHO साहब और कलेक्टर साहब की परमिशन से वहाँ लगा रखी थी मेला में कि भाई कोई भी मरीज घायल हो जाए, इवेंट लेके आपको मरीज को सुविधा देनी है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। जबकि गाड़ी 30 तारीख के दिन की घटना है। 30 तारीख के दिन हमारे 7785 उमरेन लोकेशन की गाड़ी जो केस लेने के लिए जा रही थी, तो QRT टीम ने हमारे स्टाफ के संग में लिया दी करी है। उसके बाद वो मरीज को लेके वापसी हॉस्पिटल पहुंच गई। दूसरे दिन 31 तारीख के दिन अकबरपुर थाना गाड़ी 7786 वो गई है, तो उसके संग में भी एक्सीडेंट केस में जा रही थी। उसके संग में भी फिर QRT टीम ने दोबारा सिर मारपीट की गई है। इसको डिले किया, कहना है उनका क्यों सायरन बजाने? हाँ, सायरन बजाने को लेकर तुम वैसे ही सायरन बजा रहे हो, और जबकि भीड़ थी केस को लेने के लिए जाएगी तो गाड़ी सायरन बजाएगी, उसको लेकर उनके संग में मारपीट की गई है। सब आज आप क्या कर रहे हो? आज साहब हमारा कार्य बहिष्कार है 108 एम्बुलेंस का, समस्त अलवर जिला, खैरथल जिला। भारी बारिश से अलवर में भवानी तोप सर्कल के समीप फायर ब्रिगेड ऑफिस की दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी टॉयलेट में मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गिरने वाली दीवार का पूरा मलबा टॉयलेट के अंदर और पास के नाले में जा गिरा। अग्निशमन अधिकारी मीणा के अनुसार यह इमारत वर्ष 1985 में बनी थी और अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस संबंध में मुख्यालय को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है। घटना के दौरान हाल ही में मरम्मत किए गए टॉयलेट को भी नुकसान पहुंचा है। ऑफिस के पास नाला होने के कारण दीवार में सीलन बनी रहती है, जो दीवार के गिरने का प्रमुख कारण मानी जा रही है। बारिश काफ़ी टाइम से हो रही थी, शाम से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से 6 बजे के आसपास ये जो बाथरूम साइड की दीवार है वो गिर गई थी, कोलैप्स हो गई थी। जिसमें इसकी बिल्डिंग की नई कंस्ट्रक्शन के लिए फाइल चला रखी है। इसकी ड्राइंग के लिए भी टेंडर निकाल दिया है। 2-4 दिन में अगर इस ड्राइंग बन के अप्रूव हो जाएगी तो इसका कंस्ट्रक्शन के लिए इसका NIT निकालेंगे। तो पूरी कोई बिल्डिंग को तोड़वा कर नई बिल्डिंग बनवाने के प्लान है। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? जहाँ तक मैं
मेरी जानकारी में ये 85 के आसपास बिल्डिंग बनी थी, तो अब 85 से इसको होगी कम से कम 35-40 साल के आसपास बिल्डिंग को बने हुए हो गए। तो इसके अलावा कहीं और भी भवन क्षतिग्रस्त है? हाँ, भवन काफ़ी क्षतिग्रस्त है, कई दीवारें और भी हैं जो डैमेज की गिरने की स्थिति में है। तो एक तो हमने खाली कर रखा है, एक ही रूम में स्टाफ रहता है, और गाड़ियाँ भी हमने थोड़ा सा सेफ साइड में रख रखी हैं। तो ये दीवार गिरी इसमें टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं क्या यहाँ के कर्मचारी? हाँ, टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं इसमें। टॉयलेट भी नया रिपेयर करवाया था इसका, और थोड़ा सा नया भी बनवाया था। और जो कॉर्नर में टॉयलेट कॉर्नर की साइड से दीवार गिरी थी, तो बाहर नाला भी है जिससे सीलन आती है, जिसकी वजह से। और वहीं लगातार बरसात के चलते ग्राम खेड़ली रेल में शनिवार की रात्रि एक मकान की छत अचानक गिर गई। घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य दूसरे मकान पर सोए हुए थे, जिसके कारण कोई भी जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार जोगियों के शमशान के पास स्थित ताराचंद कोहली के मकान में एक कमरे की छत देर रात्रि बरसात के दौरान अचानक गिर गई। छत गिरने की तेज आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं मकान मालिक और उनका पूरा परिवार अहाते के सामने मौजूद अन्य कमरों में सोए हुए थे। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। सूचना मिलने पर खेड़ली रेल के प्रशासक प्रशांत सिंह और ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। साथ ही सौखर हल्का पटवारी शिवराम मीणा ने नुकसान का जायजा लिया। इस पीड़ित परिवार के लोग मजदूरी का काम करते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच महोदय के द्वारा मुझे अवगत करा गया है कि मेरे गांव में कोलियों के मकान में बरसात से नुकसान हो गया है। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, मौके पर मुआवना किया तथा नुकसान देखा। वहाँ पे पीड़ित के परिवार में वो दो कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे का पूरा पटाव टूट गया, उससे रखा हुआ सारा घरेलू सामान भी डैमेज हो गया। उसके बाद अब पीड़ित को जो भी गवर्नमेंट से नियमानुसार आर्थिक मदद मिलेगी वो दिलवाई जाएगी। और वहीं अलवर शहर में बारिश के चलते हमेशा की तरह देर तक निकासी नहीं हो पाई। ऐसे में आवाजाही बाधित रही। उधर सोमवार को गायत्री मंदिर रोड और पुलिस लाइन मार्ग भी दरिया बन गया। वहीं कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। ऐसे में विक्रेता पानी निकालने में जुटे रहे। इसके अलावा इसी सड़क मार्ग से कालाकुआ सहित अन्य स्थानों को जाने वाले बाइक सवार भी बीच में ही फंसे रह गए। नगर निगम की ओर से यहां नाला निर्माण शुरू किया गया है, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से नाला खुला हुआ है। जैसमंद बांध का जलस्तर 8.5 फुट हो चुका है। ऐसे में बांध के भराव क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई प्याज और बाजरे की खेती पर पानी फिर गया। जैसमंद बांध की भराव क्षमता करीब 23 फुट है। रूपारेल नदी में पानी की खासी आवक के बाद जैसमंद बांध को फायदा हुआ है, लेकिन फसल खराब होने से संबंधित काश्तकार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान गिरिराज यादव ने बताया कि जैसमंद बांध क्षेत्र में उमरैन, बल्लाना और माचाड़ी स्थित लाल प्याज और बाजरे की फसल में पानी भर गया। यादव के अनुसार इस बार प्याज का बीमा भी लागू कर दिया गया है। ऐसे में बीमा कंपनी को सर्वे कर मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। बताया जाता है कि यह जमीन भराव क्षेत्र में है, लेकिन खातेदारी की जमीन है। यहाँ करीब 200 से 250 बीघा जमीन में प्याज की खेती हुई है। मैं गिरिराज यादव उमरैन से बोल रहा हूँ। ये बारिश हुई है तो बारिश से कम 200-250 बीघा प्याज उमरैन, बलाना और माछली ये ख़त्म होगी। मौके पर आप देख लो कैसी ख़त्म हो रही है। बाजरा भी ख़त्म है, 5 दिन में सब फसल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं मीटिंगों में जाता हूँ तो ये बोली बीमा कंपनी वालों ने कि प्याज का बीमा भी हमने अब लागू कर दिया है। तो बीमा कंपनी से मैं ये निवेदन चाहता हूँ कि ये फसल भरगी, इसको आके देखे और गिरदावरी करवाए कितनी फसल में नष्ट हुई है प्याज, तो इसका उचित रेट पे मुआवजा दिलाया जाए, किसानों की मदद करे। ये काम है। कितनी लागत लगती है? लागत को तो आप लगा लो 8-9 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से तो इसकी लगाई है। 8 क्विंटल बीज लगता है, 40,000 बीघे की औसत से तो अब तक खर्चा आ लिया इसमें। अच्छे मानसून के बाद रूपारेल नदी के पानी की आवक से जैसमंद बांध को काफ़ी फ़ायदा मिला है। जहां जैसमंद बांध में पानी की आवक देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि करीब 7 फुट के करीब यहां पानी आ गया है और जैसमंद बांध को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसमंद बांध का निर्माण अलवर के महाराज जय सिंह द्वारा करवाया गया था। अलवर के
7वें शासक थे जिन्होंने यहाँ जयसमंद बांध का निर्माण करवाया और रूपा रेल नदी से यह बांध भरता है, जिसमें आसपास क्षेत्र के किसान इस बांध से नहरों द्वारा सिंचाई करते थे और खेती करते थे। लेकिन काफ़ी वर्षों से यह बांध बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। अब बरसात आने के बाद ये जयसमंद बांध में पानी की आवक देखने को मिली है, जहां अभी मानसून अच्छा चल रहा है और सक्रिय है, जिसमें रूपा रेल नदी के अच्छे बहाव के बाद जयसमंद बांध में पानी की आवक देखी जा रही है। गौरतलब है कि सरिस्का क्षेत्र में अच्छी बरसात के बाद रूपा रेल नदी में पानी की खासी आवक हुई है। वहीं सिलीसेट झील में लगातार चादर चलने से जयसमंद बांध में पानी पहुंच रहा है। हालांकि इस विशाल बांध को भरने के लिए व्यापक बरसात का इंतजार है। उधर जयसमंद बांध में 10 फीट से ज्यादा सिल्ट जमा है। साथ ही सैकड़ों अंडरग्राउंड बोर भी चालू हालत में बताए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराने पर भी सिल्ट नहीं निकलवाई गई। ऐसे में बांध में पानी भरने में बाधा सामने आ रही है। एक और तो वाटर रिचार्ज के नाम पर दावे किए जाते हैं, वहीं जयसमंद के संदर्भ में त्वरित कार्यवाही की गई। उधर सिलीसेट झील पर इंद्रदेव की मेहरबानी से 6 इंच से भी अधिक की चादर चल रही है। यह पानी जयसमंद की ओर जा रहा है, लेकिन बहाव क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण कर फसल उगाई गई है। इस फसल को बारिश के पानी ने डुबा दिया है। वहीं चादर चलती देखने के लिए झील की पाल पर अनेक लोग पहुंच रहे हैं। अलवर शहर में सुसमा अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सड़क की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई। यह अभियान सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जसवंत लाल खत्री उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़कों की गुणवत्ता, उनके रखरखाव और निर्माण प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है। उपस्थित विद्यार्थियों और नागरिकों ने भी प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही रहा कि अच्छी सड़कें विकास की धुरी होती हैं और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण और नियमित रखरखाव जरूरी है। आगामी 15 सितंबर अभियंता दिवस तक पूरे राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान ये चलाया जा रहा है। इस अभियान की 3 विशेषताएं हैं। प्रथम, इस पूरे अभियान का नेतृत्व हमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की 60 महिला अभियंता हैं, वो इसका नेतृत्व कर रही है। उन्होंने पिछले करीब 2 महीनों से प्रत्येक जिला केंद्र पे जाकर स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स, रोवर्स, इन सबको प्रशिक्षित किया है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारी इन महिला अभियंताओं के नेतृत्व में कल तक 2,37,000 से अधिक ज्यादा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौरतलब है कि सड़कों की गुणवत्ता को लेकर आए दिन आरोप लगते हैं। आम जन कई बार शिकायतें करते हैं कि बनने के कुछ समय बाद ही सड़क उखड़ गई। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करेंगे। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खुद इलाज की जरूरत बनी हुई है। इस सीएचसी के अधीन कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आते हैं, लेकिन इन केंद्रों पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण अधिकतर रोगी मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचते हैं। इन दिनों दैनिक आउटडोर 700 के पार बना हुआ है। दूसरी ओर चिकित्सकों आदि के स्वीकृत पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। सरकारें बदली, लेकिन यह हालात नहीं सुधरे। नेता सिर्फ भरोसा दिलाते हैं और स्थानीय अफसर उच्च अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 6 डॉक्टर पद स्थापित हैं, जबकि यहाँ दर्जनों गांवों के मरीज पहुंचते हैं और प्रसव भी होते हैं। उधर अस्पताल की बिल्डिंग भी जर्जर हाल है। इसके अलावा सुरक्षित भवन नहीं होने की वजह से एक ही चिकित्सक कक्ष में डॉक्टर बैठकर रोग उपचार करते हैं। यहाँ मरीजों की कतार लगी रहती है। दूसरी ओर एक अन्य कक्ष में महिला डॉक्टर बैठती हैं, लेकिन उनके नहीं आने पर चिकित्सा कक्ष बंद रहता है। बात से आया हूँ, आप देखो यहाँ कितनी व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। स्टाफ नहीं है पूरा। लाइन देखो, आप भी दिखाओ, साफ लाइन दिखाओ लोगों के लिए। एक ही डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ कोई गार्ड वार्ड नहीं रहता है और लेडीज आदमी वैसे ही धक्का मुक्की करते हैं। भीड़ ज़्यादा हो रही है,
ये मालाखेड़ा के अंदर असुविधा चल रही है और हमारा तो यही कहना है कि मरीजों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मरीजों की ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर है नहीं इस हॉस्पिटल के अंदर। हम बरखेड़ा से हैं। कुल मिलाकर आपसी समन्वय और सहयोग के अभाव में अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा क्षेत्र के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अवधेश सिंह, ATL न्यूज, मालाखेड़ा। विधानसभा सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक के बाद की गई घोषणाओं पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि केवल जनता में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से फैसले किए गए हैं। राज्य सरकार 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं के घर सब्सिडी से निःशुल्क सोलर पैनल लगाने की घोषणा कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे देने वाले लोगों को ही सोलर कनेक्शन मिल पा रहे हैं। PM सूर्य घर योजना के पोर्टल के मुताबिक राजस्थान में 3,06,883 लोगों ने सोलर कनेक्शन के लिए शुल्क सहित आवेदन किया है, लेकिन केवल 73,965 लोगों को कनेक्शन मिला है। नेता प्रतिपक्ष जूली के अनुसार महंगाई राहत कैंपों में पंजीकरण से वंचित रहे नए कनेक्शन धारकों की 100 यूनिट बिजली फ्री की जानी चाहिए। उन्होंने भर्ती के नाम पर युवाओं को ठगने सहित अन्य आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद रोकथाम बिल लाने की तैयारी है। करीब 6 महीने से श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक के अनुसार ऐसे में जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर फाइल जमा कराने के बाद भी मजदूरों को परेशान किया जाता है। उन्हें संबंधित योजना के तहत 27 मार्च को अंतिम भुगतान हुआ था, लेकिन अब सितंबर शुरू होने पर भी छात्रवृत्ति आदि का पेमेंट अटका हुआ है। एक फाइल अभी अटकी पड़ी है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं मिल रहा है। कितने साल हैं? कब से परेशान है? मैं करीब 1-2 साल से। 2 साल? हाँ, 2 साल। तो क्या कहते हैं अधिकारी? हैं? क्या कहते हैं यहाँ पे जब श्रम विभाग में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, ये रद्द हो गई, अभी इसको अपील नहीं होगी। देखिए, 3 छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती है जिसका मजदूर सामना भी करता रहता है, पर 3 बातें इस समय बहुत ही गंभीर रूप श्रम विभाग में लिए हुए हैं। सबसे पहली बात तो कि जिनकी फाइल पास हो जाती है, यानी स्वीकृत हो गई, श्रम विभाग को जो फॉर्मेलिटी करानी थी करा लिया, उसके बाद भी आज 27 मार्च को लास्ट पेमेंट हुआ श्रम विभाग राजस्थान सरकार की ओर से, और आज अपन सितंबर में बात कर रहे हैं। करीब करीब 6 महीना होने को है, एक नया पैसा मजदूर के खाते में नहीं डला। और जब फाइल पास होने के बाद अगर पैसा न डले तो उसमें कहीं ना कहीं फिर मजदूर को भी भ्रष्टाचार की बू आती है कि डिपार्टमेंट चाह रहा है या कोई और चाह रहा है या क्या कारण है। क्योंकि जब मेरा कोई काम स्वीकृत हो चुका कानूनी दृष्टि से तो उसमें तुरंत पैसा डलना चाहिए। दूसरी दिक्कत इसमें आ रही है फीफा सिस्टम, इनका जो टेक्निकल चीज़ है, जिसका सरल भाषा में मैं कहूँ तो जैसा किसी की फाइल रद्द हुई और उसने उसके खिलाफ अपील की तो फिर ये भौतिक सत्यापन को ऑफिस में बुलाते हैं। तो एक एक्स नाम का आदमी तो चला गया ऑफिस में, उसने संतुष्ट भी कर दिया विभाग को, किंतु उसकी फाइल तब तक पास नहीं होगी जब तक उसके बाद का वाई वाला बहुत लंबे समय तक नहीं आ रहा। जबकि जो फर्जी श्रमिक हैं वो सामने आने से डरते हैं। जो हम जैसी यूनियन से हम सिर्फ असली श्रमिक का काम करते हैं तो वो तुरंत भौतिक सत्यापन को चाहे दूसरे दिन ही बुलाए डिपार्टमेंट, हमारे मजदूर को कोई तकलीफ नहीं है। तो इस सिस्टम को भी बदलना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना पर खैरथल डीओ और जाजोर प्रिंसिपल को कोर्ट ऑफ कंटेप्ट के नोटिस जारी हुए हैं। ये कार्रवाई निलंबित शिक्षक संजय कौशिक के निलंबन पर हाई कोर्ट के स्टे आदेश की पालना नहीं करने के कारण की गई है। मामले की शुरुआत झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दुखद मौत से हुई। इस घटना के बाद प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री और शिक्षक संजय कौशिक ने निलंबित किए गए 5 शिक्षकों के पक्ष में बयान दिया था। इसके चलते 29 जुलाई को शिक्षा मंत्री कार्यालय के आदेश पर डीओ प्रारंभिक सीताराम शर्मा ने कौशिक को निलंबित कर दिया। वहीं कौशिक ने राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु जैन के माध्यम से याचिका दायर की। इस पर 12 अगस्त को कोर्ट ने उनके निलंबन पर स्टे लगाते हुए फिर से कार्य ग्रहण करने का आदेश दिया।
इसके बावजूद कार्य ग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। कार्यवाहक डीओ ने जिला कलेक्टर के आदेशों को भी नहीं माना। अब उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा परिवादी इस उलझन में भी हैं कि उनके पिछले 18 दिवस की उपस्थिति कहां दर्ज होगी। मैं जाजौर में पोस्टेड हूं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाजौर जो किशनगढ़वास में है। और पिपलोदी की जो घटना हुई झालावाड़ में, वहाँ पर 7 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई और तत्पश्चात सरकार ने 5 वहाँ जो नियुक्त शिक्षक थे उनको सस्पेंड किया। मैंने निश्चित रूप से एक स्वाभाविक प्रतिक्रियावश जो मेरे 5 साथी सस्पेंड हुए उनके पक्ष में मैंने बयान दिया, तो उसके आधार पे मुझे निलंबित किया गया और कुछ उसमें अनर्गल चीज़ें भी सस्पेंशन ऑर्डर में डाली गई समस्त ग्रामवासियों की शिकायत, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार ने 2 बार उसकी जांच भी करा ली विभाग ने, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ निकल के नहीं आई, क्योंकि वास्तव में ग्रामवासियों ने कोई मेरी शिकायत की ही नहीं थी। तो मेरी छवि धूमिल करने का एक प्रयास था कुछ लोगों के द्वारा। मेरा जो मामला था सस्पेंशन का, जो कि अकारण मेरा सस्पेंशन हुआ, मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया जयपुर, और वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय ने मेरा पक्ष सुनकर और 12 अगस्त को स्टे दिया मुझे सस्पेंशन ऑर्डर पे, ऑपरेशन पे। और जब वो स्टे मुझे मिला तो मैंने 14 अगस्त को सबमिट किया मेरे स्कूल में और डीओ खैरतल तिजारा को। 14 से लगभग आज 15 दिन पूरे हो गए। मुझे अभी तक भी प्रिंसिपल जाजौर ने और डीओ मैडम खैरतल तिजारा ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और मेरे बार बार आग्रह करने पर भी जो है मुझे ज्वाइन नहीं कराया गया है। इससे मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हूँ। और ये 14 तारीख को मैंने माननीय कलेक्टर साहब खैरतल को भी निवेदन किया था। उन्होंने भी डीओ मैडम को चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई इनको ज्वाइन कराओ, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना कराओ, लेकिन अभी तक भी डीओ मैडम मुझे ज्वाइन नहीं करा रही है। मुझे मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट के लिए वापस अपीयर होना पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि न केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि मुझे भी जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि मेरा ऐसा कोई कसूर नहीं था जिसके लिए बिना किसी जांच के मुझे सस्पेंड किया गया, ना कोई नोटिस दिया, ना मैं कहीं दोषी हूं। निलंबन करने वाले जो डीओ साहब थे सीताराम जी शर्मा खैरतल तत्कालीन, उन्होंने खुद एडमिट किया कि कौशिक की ना तो मेरे पास कोई जांच पेंडिंग है और ना ही किसी ने कोई शिकायत की है। आफ्टर दैट पॉलिटिकल प्रेशर में उन्होंने मेरा सस्पेंशन किया। विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बूढ़ा हनुमान जी मंदिर पांडुपोल में टहला आश्रम के संत से मारपीट पर रोष जताया है। ज्ञापन के अनुसार 28 अगस्त को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी। परिषद ने इस घटना को हिंदू समाज और संतों के सम्मान पर आघात बताया। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में संत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी दी जाए, लेकिन यदि वे निर्दोष हैं तो उन्हें पीटने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। परिषद ने मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अध्यक्ष विजेंद्र खंडेलवाल, प्रेम सिंह राजावत और रामदयाल मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हमारी संत परंपरा को बदनाम करने का काम किया गया है। जो अभी हाल ही में पांडुपोल हनुमान जी के बूढ़ा हनुमान जी पर पूज्य संत भोरानंद जी महाराज के साथ ये जो घटना हुई, इसमें हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष मांग हो और दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जाए और मेडिकल कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो। पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार इस हिंदू समाज के साथ इस बात को चाहता है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हम चाहते हैं जो हिंदू संस्कृति को, जो पूज्य संतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के माध्यम से इस बात को कहता है, यदि कोई भी गलत है तो उसकी मांग प्रशासन से की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए और कोई भी असामाजिक तत्व यदि महाराज जी को धमकाने का काम करेगा और कोई गवाहों को धमकाने का काम करेगा और किसी प्रकार का न्यूसेंस फैलाने का काम करेगा तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन से यही मांग है, आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब से ऐसी मांग है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले अलवर की धरती पर बार बार इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है, इस प्रकार के वातावरण बनाने के वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कानूनी दंड दिया जाए। और जो घटना इनके साथ हुई है, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी सजा इनको दी है उन अपराधियों ने बिना मतलब को एक हिंदू समाज में पूज्य संत के संग जो अत्याचार किया अराजक तत्वों ने, इनके लिए हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि 2 दिन के अंदर उन अपराधियों को पकड़ें और जो निष्पक्ष जांच हो उसको करें। अगर महाराज जी कहीं अपराधी हैं, अगर महाराज जी ने कोई कृत्य किया है तो महाराज जी को फांसी दें। इसमें कोई किंतु बिंतु वाला काम नहीं है, हम समाज के साथ हैं। लेकिन अगर बगैर मतलब को अपनी एक योजना पूर्वक
किसी संत को बीच चौराहे पर, बीच बाजार में इस तरह सरेआम जो पीटा गया, इसके लिए पूरे हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए बहुत आक्रोशित है और ये मांग करता है प्रशासन से 2 दिन के अंदर उन लोगों को पकड़ के उनको सजा दे। अलवर में नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी की छात्रा अध्यापिकाओं का कैंप जारी है। इस 7 दिवसीय शिविर में राव कॉलेज, महाराजा और केशवानंद बीएसटीसी कॉलेज की 120 छात्रा अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर ट्रेनर पूनम परमार ने बताया कि बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के तहत 7 दिवसीय स्काउट गाइड का कोर्स अनिवार्य होता है। इन्हें स्काउट के तहत अनुशासन में रहने, मूलभूत नियम और पायनियरिंग आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। सर, ये शिविर एसटीसी की छात्रा अध्यापिकाओं का चल रहा है नजर बगीची अलवर में स्काउट। कब तक चलेगा, क्या क्या सिखाया जा रहा है? ये चलेगा 5 तारीख तक और इसमें बच्चियों को स्काउट गाइड की जो नियम, प्रतिज्ञा और दिशा ज्ञान, पायनियरिंग और शिविर के बहुत सारे जो नियम होते हैं वो सारे बताए जाते हैं इनके पाठ्यक्रम में जो इनके पाठ्यक्रम में। और इसके अलावा कितनी बच्चियां कहाँ की है ये? सर, लगभग 120 बच्चियां हैं जिसमें राव बीएड कॉलेज, महाराजा कॉलेज, केशवानंद कॉलेज आदि की। भारतीय मजदूर संघ की ओर से अलवर डिपो की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा के निलंबन की मांग को लेकर बस स्टैंड पर बेमियादी धरना जारी है। सोमवार को 13वें दिन नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति संयोजक पुष्पराज शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं बुधवार को जयपुर में प्रस्तावित वार्ता के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश नेताओं से बातचीत कर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारे धरने को 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से दे रहे हैं। और जैसा कि पूर्व में हम बता चुके हैं, धरना हमारे मुख्य प्रबंधक को निलंबन को लेकर के चल रहा है, जो किसी भी तरह से हमारे लिए सहनीय नहीं है। धरने पे हम शांतिपूर्वक विशाल जुलूस निकाल चुके हैं, सुंदरकांड के पाठ कर चुके हैं, हवन कर चुके हैं, लेकिन न तो सरकार को सद्बुद्धि आ रही है, न ही रोड प्रशासन को सद्बुद्धि आ रही है। इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके आम जनता के साथ में कर्मचारियों को न्याय दिलाना उनके बहुत जरूरी है, जो कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। धरना हमारा शांतिपूर्वक जारी है, किसी प्रकार का हम कोई वादा नहीं डाल रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उमरैन ब्लॉक के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसमें मुकेश बैरवा निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए। चुनाव अधिकारी हेमंत कुमार मीणा ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, उपाध्यक्ष स्वप्निल पाराशर, महिला उपाध्यक्ष अनामिका जैन, मंत्री राजेश कुमार खंडेलवाल, महिला मंत्री शालू जोशी और कोषाध्यक्ष खेमराज होंगे। साथ ही अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं। भाई यहाँ उपस्थित थे, सुबह 8 बजे सभी आ गए थे, सभी बहनें भी यहाँ सुबह थे 9 बजे से लगभग यहाँ सभी बैठे थे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे लायक कोई भी काम होगा हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जय संगठन, आपने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष चुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ के सेमलपुरा स्थित बालाजी मंदिर में ओड समाज की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा पहुंचे। वहीं इस दौरान उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। साथ ही बाल विवाह, नशा मुक्ति अभियान, प्रतिभावान छात्राओं के सम्मान और शनि धर्मशाला के जीर्णोद्धार आदि पर चर्चा हुई। इसके अलावा मेवाड़ में कुछ जिलों का एक संभाग बनाकर प्रभारी निर्मल सूरा को नियुक्त करने का भी निर्णय हुआ। वहीं कमलेश ओड, हीरालाल, जयपाल ओड सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक,
अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर थाना अंतर्गत रामपुरा की ढाणी में नदी में झाड़ियों में अटकी हुई लाश मिली है।
सोमवार को सुबह यह शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शिनाख्त के लिए मालाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि सुबह नदी की झाड़ियों में 60 साल के व्यक्ति की लाश अटकी हुई नजर आई। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। भारी बारिश के बावजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। बहादुरपुर इकाई के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि यहां नगरपालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से रोड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लाइट्स जलती नहीं है और शाम ढलते ही चारों ओर अंधेरा कायम हो जाता है। उधर अजीत सिंह ने बताया कि सफाई की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। इसके अलावा कई मोहल्ले पानी के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र में अंबेडकर सर्कल के पास सड़क जर्जर हाल है और यहां हमेशा पानी भरा रहता है। इसके अलावा आवारा पशुओं के कारण रोजाना कई लोग घायल हो रहे हैं। उधर मशाल जुलूस में राजेश गुर्जर, मनीष जांगेड़, अनिल, पार्षद भीम सिंह और हेमंत आदि उपस्थित रहे। आज नगर पालिका में कभी आप बात करोगे तो यहाँ पे रोड लाइट नहीं जल रही है, कभी आप बात करोगे यहाँ पे कचरे की गाड़ी आती हैं फिर बंद हो जाती है। ये ड्रामा इनका पिछले 1 साल से चल रहा है। अब पालिका या तो ये जवाब दे कि इनके पास बजट नहीं है, पालिका या तो ये जवाब दे इनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो आप ये बंद कर दो, नगर पालिका के ताला लगा दो और कह दो कि हम कोई सुविधाएं नहीं दे सकते तो हम आपके पास नहीं आएंगे। थानागाजी कस्बे में बारिश के बाद जयपुर रोड पर कई घरों और दुकानों में 2 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में अनाज, पशुओं का चारा और अन्य सामग्री पानी में भीगने से खराब हो गई। दुकानों में ट्रैक्टर और कंप्रेसर लगाकर बेसमेंट में भरे नाले के पानी को निकाला गया। उधर वार्ड 15 निवासी विजय शर्मा के अनुसार उनके घर में पानी भरने से मोटर खराब हो गई। इसके अलावा मोटर पार्ट्स व्यवसायी गौरव शर्मा की दुकान में पानी घुसने से करीब 15 से 20 लाख रुपए का सामान खराब हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नालों की सफाई को लेकर बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं तहसीलदार मोहित पंचोली का कहना है कि एहतियात के तौर पर 2 दिन पूर्व भी मौके से पानी निकलवाया गया था। अब इस कार्य के लिए ट्रैक्टरों की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि नाले पर अतिक्रमण के कारण पानी रुक रहा है। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा नाम है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरे गोदामों में 3 दिन से 2 दिन से पानी भर रहा है लगातार। प्रशासन को भी कई बार सूचित कर दिया, कोई सुनवाई नहीं। दिन रात में बारिश हुई थी, उस टाइम में पीछे एक नाला है इस बिल्डिंग के, उसको अवरोध कर रखा है। जो पीछे खेत वाला है उसने अपने खेत में पानी जो सिंचाई नाले गंदे नाले से सिंचाई करता है तो उस दीवार को मतलब डोल है उसको काट रखा है। इस चक्कर में पानी की पूरे खेत में आके बिल्डिंग के चारों तरफ भर गया और नीचे से वो पूरा पानी नीचे से आके वो पूरे बेसमेंट में भर रहे हैं। परसों से नगर पालिका वाले तहसीलदार साहब आए लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 बार इस तरह जो ट्रैक्टर चल रहा है इस तरीके से हम लोगों ने पानी निकलवाई है 3-4 बार, बट आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। पांडुपोल हनुमान मंदिर सहित पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश होने के चलते सिलीबेरी नदी में तेजी से पानी की आवक हुई। साथ ही बालेटा बांध में जल स्तर करीब 6 फीट पर पहुंच गया है। फिलहाल सिलीबेरी और रूपारेल नदी में लगातार पानी आ रहा है। सिलीबेरी में 6 फीट से अधिक पानी आने के बाद बांध की मोरी से लीकेज भी शुरू हो गया है। उधर मालाखेड़ा और आसपास के सभी जोहड़, तालाब और नदी नालों में पानी की आवक हुई है। रूपारेल नदी में बारिश से पानी आया है और जयसमंद में पहुंच रहा है। वहीं सीली सेठ की चादर से भी जयसमंद में पानी पहुंच रहा है। और ये भाद्रपद मास में किसानों के लिए सबके लिए खुशखबर है कि जयसमंद बांध में 8 फुट से अधिक जल स्तर हो गया है और इससे करीब 200 गाँवों में जल स्तर बढ़ेगा जो रबी की फसल के लिए फायदेमंद होगा। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार से ही बारिश का दौर जारी है। वहीं सोमवार को भी यह सिलसिला बरकरार रहा। ऐसे में तमाम गांवों में लाल प्याज के खेत लबालब हो गए हैं। उमरैंड के उप प्रधान महेश चंद सैनी, लोकेश कुमार, हरीश चंद्र, योगेश गुप्ता, राजेश गुजर, निहाल गुजर और रामजीलाल बैंसला आदि ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेतों में बारिश का पानी भरा रहा तो इनमें गलन का रोग शुरू हो जाएगा। उधर कृषि विभाग के अधिकारी PC मीणा ने बताया कि लाल प्याज की बुआई अधिकतर हो चुकी है। हालांकि खेतों में लगातार पानी भरे रहने से कुछ नुकसान होने की आशंका है। उमरैंड स्थित वीर तेजाजी महाराज के धाम पर विशाल मेला आयोजित होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु नरसी डोगर ने बताया कि सोमवार की रात्रि जागरण की तैयारियां हुई। साथ ही मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यकर्ता अमित शर्मा, अजय, लक्ष्मण, तुली, मुकेश, नरेंद्र, सुंदरलाल,
सुरेंद्र और ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भर्तरी धाम तक जाने के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसों का संचालन किया गया। वहीं 4 दिन तक 25 किलोमीटर की यह यात्रा 20 रुपए प्रति सवारी लेकर करवाई गई, जबकि लोक परिवहन बसों में यह किराया 40 रुपए था। परिवहन निगम की ओर से मत्स्यनगर आगार से यह सेवाएं प्रदान की गई। सोमवार को भी बसें संचालित हुई, साथ ही खासी भीड़ लगी रही। रोडवेज बस के आते ही सवारियां पहले चढ़ने के लिए धक्का मुक्की भी करती देखी गई। गौरतलब है कि इससे पहले 25 अगस्त से पांडुपोल हनुमान मंदिर मेले के लिए अतिरिक्त बसें लगाई गई थी। अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भर्तरी के धाम पर मत्स्यनगर आकार रोडवेज बस की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को की गई, जहां सोमवार को दोपहर तक ये बसें चली और रोडवेज की ओर से भर्तरी धाम की यात्रा एक तरफ के 20 रुपये ही लगे। यह सरकार की योजना थी, रोडवेज निगम की योजना थी, जहां श्रद्धालुओं को काफ़ी लाभ मिला है। वहीं निजी वाहन जहां 30 से 40 रुपये तक के वसूल रहे थे, लेकिन रोडवेज की ओर से यह सेवा और परमार्थ के लिए ही निगम की बसों का संचालन हुआ और दोपहर तक श्रद्धालुओं को आने जाने की सुगम सेवाएं मिली। मैं अवधेश सिंह, टेल न्यूज। बिलेटा पंचायत स्थित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के 57वें जन्मदिन पर फल वितरित किए गए। सरपंच नवल किशोर गुर्जर ने बताया कि यहां भर्ती रोगियों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की गई। साथ ही केक काटकर मंत्री बेढम की लंबी उम्र को लेकर कामना की गई। इस मौके पर डॉक्टर कृष्ण गढ़वाल, अशोक मीणा, सुरेश कुमार, गजेंद्र गौतम, सुरेंद्र शर्मा, नीरज सिंह आदि उपस्थित थे। भर्तरी बाबा के लक्खी मेले का समापन सोमवार को हो गया है। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र और बाबा भर्तरी की तस्वीर प्रदान की गई। भर्तरी बाबा के 3 दिवसीय मेले में लाखों भक्त पहुंचे। उधर सोमवार को जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, पृथ्वीपुरा सरपंच तुलसीदास नावलिया, सेदूराम यादव, शोदयाल, मेला व्यवस्थापक पेमाराम सैनी और संयोजक पदमचंद मुंशी सहित एसडीएम नवज्योति कांवरिया मौजूद रहे। इस दौरान बाबा भर्तरी का पूजन कर समापन की विधिवत घोषणा की गई। भर्तरी बाबा का जो 4 दिवसीय लक्खी मेला था, उसका आज अलवर जिला प्रमुख श्री बलवीर छिल्लर जी के सानिध्य में मुख्य अतिथि में समापन हुआ। मेला काफ़ी अच्छा भरा, खूब लोग आए, भक्तगण लाखों की संख्या में आए। खराब मौसम के बाद भी मेले में पूरी तरह शांतिपूर्ण और सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और मेला कमेटी की तरफ से चाक चौबंद रही। कोई अप्रिय घटना इस मेले में नहीं हुई। ये भर्तरी बाबा की कृपा है और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल माकूल थी। इसके लिए मेला कमेटी और जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। अपने जिले में तो खैरतल तिजारा, अलवर, इनमें तो बाबा भर्तरी का एक सानिध्य रहा है। तिजारा के अंदर वहाँ भर्तरी जी का स्थान रहा है, तो हर जगह इस लोक देवता को मानते हैं। आज हम कुछ भी कहें, बाबा भर्तरी की जो शिक्षा थी, जो उनकी तपस्या थी, उसके आधार पर अपने संस्कार पैदा करते हैं। आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि राजा होकर क्या फकीर बनना छोटी बात नहीं। उधर प्याऊ और भंडारे करने वाले श्रद्धालु टेंट्स को हटाने में लग गए हैं। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था आदि से जुड़े लोग भी अपना सामान ले जाने में लगे हुए हैं। साथ ही मेला स्थल पर सफाई की जा रही है। सरपंच प्रतिनिधि पटेल के अनुसार सप्तमी और अष्टमी को भर मेले में लगभग 7 से 8 लाख दर्शनार्थी पहुंचे। उधर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने बताया कि बाबा भर्तरी की शिक्षाओं का सभी को अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़कर जंगल में घनघोर तप किया था। वहीं मेला मजिस्ट्रेट नवज्योति कांवरिया के अनुसार मेला कमेटी सहित संबंधित विभागों के कर्मचारियों ने भी व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय नागरिक, आप सभी को यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं बाबा भर्तरी के मेले के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से समापन के लिए सभी विभागों, विशेष रूप से प्रशासन, पुलिस, पंचायती राज, चिकित्सा, बिजली, जलदाय विभाग, साथ ही हमारे यहाँ पे मेला कमेटी है और उनके जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि है, जो प्रशासक श्रीमान पेमाराम सैनी जी, हमारे जो यहाँ के वकील साहब हैं महाराजा खंड क्षेत्र के श्री गुर्जर जी, साथ ही जो जितने भी स्थानीय वॉलंटियर हैं और सभी स्थानीय नागरिक जिन्होंने बढ़
क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार बरसात के बाद कुंडलका गांव स्थित नदी में तेजी से पानी आया। ऐसे में नदी पर स्थित पुल टूटने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल का यह रास्ता 3 गांवों को जोड़ता है। सरिस्का में हुई बरसात के बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। ऐसे में सरिस्का मुख्यालय के समीप कुंडलका नदी पर स्थित पुल तेज बहाव में ढह गया। फिलहाल ग्रामीणों ने नदी को पार करने के लिए लकड़ी और जाली लगा दी है। बच्चे और महिलाएं भी इसके जरिए मशक्कत कर नदी पार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी पूरण ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं ग्रामीण ओम प्रकाश के अनुसार पुल टूटने से बहुत से बच्चे थानागाजी स्थित स्कूल नहीं जा पाए। इस क्षेत्र में 150 घरों की बस्ती है। उधर महिला सुरमा देवी ने बताया कि कई दिनों से यह पुल जर्जर था और तेज बहाव के कारण गिर गया, लेकिन अब आवाजाही में परेशानी हो रही है। 2 कुंडल का है, 2 डाणी है, 2 डाणी वो दोनों निकलते हैं। ये कब टूट गई है? रात को नदी आई तब? 4-5 दिन हो गए आज इसको टूटे। हाँ। तो अब कैसे निकल रहे हो? अब ऐसे ही जैसे बस डंडा वगैरह इधर रख के ऐसे निकलते हैं। तो रात परेशानी होती होगी, ज्यादा नदी आ जाती है? दूध बच्चों को स्कूल पे नहीं आना पड़ता है इतना कीचड़ को छोड़ के। पुलिया टूट गई। ये मैं 2-3 गाँव का एक ही घर है, ये बंद हो चुका है। कौन कौन से गांव का है? एक कुंडल का है, एक मीना की डाणी है और ये दूसरा वाला 3 गाँव है। 3 गाँवों का ये मेन रोड है। तो अब कैसे जाते हैं? कुछ भी नहीं है, सही पटक के जाते हैं, पैदल जाते हैं। सरिस्का बाग परियोजना में स्थित कुंडलका गांव जो ये मुख्य मार्ग है, और हम बता दें कि रात्रि को अधिक बरसात आने के बाद यह पुल है पूरा जर्जर था और अब पूरा गिर चुका है, ढह चुका है, जहां अब नदी आने के कारण जो ग्रामीण है उनको निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बता दें कि इस पुल से करीब 2-3 गांव जुड़ते हैं और यह जो सरिस्का की वादी में बरसात आती है उसके बाद यहाँ ज़बरदस्त पानी आता है और अब ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। अब जी ये पुल कैसे टूट गया? रात को कितनी बरसात? रात को बहुत ज़्यादा बरसात आई थी, तो हमारे सरिस्का जंगल का पानी आता है, इधर से काफ़ी सारे बांध हैं निकट है, उनका पानी आता है, उसकी वजह से टूट गई। तो इस पुलिया से इतनी समस्या हुई, स्कूल के बच्चे नहीं जा पा रहे थानागाजी स्कूल, जो टीचर आ रहे गाँव में स्कूल है उनको बहुत समस्या हो रही है। विकल्प तो जा नहीं रहे, बाइक में जा रही है। उमरैन की ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लगाए गए कर्मचारियों को करीब 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में खेड़का और अकबरपुर के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को काम ठप कर अकबरपुर पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी माया, गीता और उगंती ने बताया कि अकबरपुर, खेड़का, माचड़ी, कालीखोल और अन्य गाँवों में सफाई के बावजूद महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा। 3 महीना होगा, पैसा मिले नहीं। हम पेट के लिए डोले, काहे के लिए मजदूरी करें? जो पैसा ही ना मिले तो हम क्यों करेंगे काम? हम तो ना करें सर। 3 महीने से नहीं मिल रहा। हाँ 3 महीना होगा, खाएं काई बच्चा को खिलाएं। खेड़का में भी करो सर, अकबरपुर है, माचड़ी है और कालीखोल है, धर्मपुर है, गोपालपुर है सर। हमने सारी जगह काम करो पर हमारा बजट पास, हाँ सफाई में काम करा, हमारा बजट पास नहीं हो रहा है और सरपंच भी नहीं कर रहा, कोई सेक्रेटरी भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं करेगा तो कौन देगा हमको पैसा? हमारे कूड़ी नहीं उठवा रहे हैं सर हम पे। सफाई कर्मचारी है सर, हम तो बच्चे हमारे क्या खाएंगे फिर? हम नहीं करेंगे। अकबरपुर में भी काम करते हैं, खेड़का में भी पैसा हमारा मिलना रहा 3 महीना होगा। सुबह 7 बजे का आते हैं, 2 2:30 3 बज जाते हैं हमारे को यहाँ। पैसा मिलना रहा, बच्चा को क्या खिलाए? हम घर का खर्चा नहीं चल रहा। घर का खर्चा है ही ना, हम कमाने वाला 1-1 2 है, फिर काम पे यहाँ जाए। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृनगर रखने के विरोध में आंदोलन जारी है। धरना स्थल पर प्रतिदिन सुबह शाम राष्ट्रगान किया जा रहा है। सोमवार को 10वें दिन भी संघर्ष समिति के लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। इनमें विक्की चौधरी, पंकज रोघा, गिरीश डाटा, कृष्णा चौधरी, शिवचरण गुप्ता और नारायण छंगानी आदि शामिल थे। खैरतल स्थित दांतला रोड लाडली महल में रविवार को राधाष्टमी पर लाडली जी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर महंत शशि भूषण कल्याण मिश्रा ने बताया कि यहां मंगला आरती हुई और किशोरी जी के चरण दर्शन करवाए गए। शाम को श्रृंगार आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। वहीं रात्रि 12 बजे लाडली जी के मनमोहक दर्शन सहित महाआरती हुई। खैरथल में लायन एवं लियो क्लब कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता और अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं क्लब के सचिव सुभाष गोयल के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधीर तेजपाल थे। आशुतोष वशिष्ठ के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई।
खैरथल में रविवार को मंसूरी समाज विकास संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें हजरत उस्मान को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रमजान खान, सचिव भूप सिंह, कोषाध्यक्ष अजमेरी, सलाहकार सलामुद्दीन और अजीज अहमद शामिल हैं। अलवर के कला महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा लगाने को लेकर दलित समाज के विभिन्न संगठन प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक आर्य से मिले। वहीं प्राचार्य आर्य ने बताया कि छात्रों द्वारा नई अष्टधातु की प्रतिमा लगाने के लिए ज्ञापन दिया गया था। इसे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेज दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश मिलने पर ही प्रतिमा लगाई जा सकती है। इसके लिए जन सहयोग और जन प्रतिनिधियों से राशि जुटाई जा सकती है। आर्ट्स कॉलेज में हम पहुंचे हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। इस प्रतिमा पर जो माइनर जो नुकसान हुआ है, इसमें सभी की हमारी डिमांड है कि भाई ये प्रतिमा हमारी बदलनी चाहिए। बाबा साहब की एक अच्छी प्रतिमा, ये बड़ा कॉलेज है, अलवर जिले का नामी कॉलेज है, यहाँ बाबा साहब की एक अच्छी प्रतिमा, सुंदर भव्य प्रतिमा होनी चाहिए। जिसके लिए मैं प्रशासन से सभी से मांग करते हैं कि बाबा साहब की एक सुंदर भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जाए। समाज का प्रतिनिधिमंडल ये अम्बेडकर जी की मूर्ति के संदर्भ में मिला है। इनके मैंने अवगत करा दिया भाई जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसी स्तर पर उसके लिए मेरी पत्रावली भेजी हुई है। जो वहाँ से दिशा निर्देश मिलेंगे नियमानुसार उनकी मैं अनुपालना करूँगा। आर्ट्स कॉलेज में कई दिनों से छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था किसी बात को लेकर। अब उस बात का जो हमने पता लगाया कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो आनन फानन में जब पूर्व में लगाई गई थी, उसके बाद में उसमें कुछ क्रैक और कलर विहीन थी, क्योंकि उसके ऊपर छाया का अभाव है, उसके ऊपर छत नहीं डली हुई है। तो अब हम प्राचार्य जी ने ये कहा है कि मुझे आप राज्य सरकार से या इनके जो हेड ऑफिस है निदेशालय कॉलेज, वहाँ से आप आदेश ले आएँ और मेरी तरफ से इसमें नहीं लगाओ। चाहे रिपेयर की कोई बात आएगी तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूँगा। लेकिन उन्होंने आदेशों के लिए निवेदन किया है। सभी समाजों के लोग यहाँ पर आए हैं और ये मूर्ति अष्ट धातु की लग जाए तो समाज के हित में और अच्छा रहेगा। बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं उनका करना भी इसलिए है कि भाई इसकी अनदेखी रही है। जल्दबाजी में लगाने के बाद में इस पर अगर उसी समय लेंटर डल जाता या इसको पार्क के रूप में और विकसित कर दिया जाता तो इसका अच्छा मैसेज जाता। अब सीधे हमारे यहाँ राज्य सरकार में मंत्री हैं और केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं, उनसे शिष्टमंड मिलेगा और इसको अष्ट धातु लगाने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज, जिला अलवर। आज हम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में पीछे लाइन या दरार होने की जो बातें थी, जिस पर चर्चाएं चल रही थी, छात्रों की भी मांग थी कि जिसमें जो दरार यदि आ गई, क्योंकि प्रतिमा पहले कहाँ किसने लगवाई, कैसे लगवाई, कहाँ लगवाई, ये मैटर नहीं है। मैटर तो अब ये है क्योंकि जिस प्रतिमा का से सम्मान स्थापना हो चुकी है, स्थापित है, अब उस प्रतिमा का सम्मान और मान बना रहे और प्रतिमा सुव्यवस्थित और सुंदर यहाँ पर स्थापित रहे। यदि उसमें दरार कहीं दिखाई देती है, क्योंकि अभी छात्र सुदीप और विष्णु चावड़ा जी ने हमें दिखाया पहले कि उन्होंने उसमें दरार दिखाई दे रहा, उस पर पेंट और प्रशासन के द्वारा पेंट करा दिया गया है। तो मेरी ये मांग है कि इस मूर्ति को बाबा साहब के सम्मान में उनकी गरिमा को रखते हुए और इस मूर्ति को नई मूर्ति स्थापित कराने हेतु यद्यपि प्राचार्य कार्य महोदय द्वारा जो यहाँ की आवश्यक कार्रवाई थी वो सरकार को प्रेषित कर दी गई है। देखिए पत्रकार महोदय, ये कई दिनों से हमारा कला महाविद्यालय में प्रकरण चल रहा है कई दिनों से कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, इस तरह का है। लेकिन आज मुझे और मेरे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति, मेरे साथ अशोक वर्मा जी और हमारे SC मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीताराम किराड़, प्राचार्य महोदय अशोक आर्य जी से मिले। आर्य जी का बड़ा सम्मानजनक हमारा रेस्पॉन्स दिया और उन्होंने सारी चीज़ों से अवगत कराया कि उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग करी 10 लाख की मूर्ति जब लगी उस समय ही इसमें रेट थी, न कि बाद में हुई। और ये मूर्ति कब लगी थी? ये कांग्रेस शासन में लगी थी मूर्ति और आनन फानन में मूर्ति लगाई गई। अब आप ये देखिए, जब कांग्रेस शासन में आनन फानन में लगाई, सरकार उनकी थी, तो उस समय सही मूर्ति लगानी चाहिए थी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान सरकार केंद्र में है और हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ आज समाज के सभी, जाटव समाज भी है, मेघवाल समाज भी है और खटीक समाज के लोग, सब लोग आज प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य जी से मिलके और हम पूरी चीज़ से अवगत हुए हैं। और मैं मानना है कि मूर्ति जब पहले से खंडित थी, इसको ये ठीक करा दिया गया है।
हम ये कहेंगे कि इस पर एक छतरी बनाई जाए, और प्रशासन से मैं अभी परसों जाऊंगा, राजस्थान सरकार से बात करेंगे कि अगर नई मूर्ति मिलती तो हम नई मूर्ति लगाने का प्रयास करेंगे। उधर इस अवसर पर भाजपा नेता देशराज वर्मा, अशोक वर्मा, सीताराम किराड़ के अलावा जाटव महासभा समिति के जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अष्ट धातु की नई प्रतिमा के लिए राज्य स्तर पर बात की जाएगी, साथ ही एक संचालन समिति भी बनाई जाएगी। भाजपा नेताओं के अनुसार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय लगाई गई प्रतिमा में बारीक दरार मौजूद थी। इसे रंग पेंट करके दुरुस्त तो किया गया, लेकिन प्रतिमा खंडित है और इसलिए नई प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। संत दुर्बलनाथ की जयंती 3 सितंबर को मनाई जाएगी। जयंती एवं सामूहिक विवाह समारोह समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि इस दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से संत दुर्बलनाथ की शोभा यात्रा शुरू होगी। यह शोभा यात्रा जेल सर्किल स्थित खटीक छात्रावास पर संपन्न होगी। इसमें रथ पर विराजमान संत दुर्बलनाथ सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां शामिल होंगी। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2 सितंबर की शाम को सत्संग होगा। उधर 3 सितंबर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा द्वारा रथ यात्रा की रवानगी की जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अनंत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की 164वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 3 सितंबर 2025 को समय प्रातः 8 बजे से और अलवर शहर के श्री जगन्नाथ मंदिर से ये हम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। वहीं से इस रैली की शुरुआत होती है और खटीक छात्रावास तक आती है। हम पूरे समाज और सभी लोग इसको मना रहे हैं। सर कितने लोग शामिल होंगे इसमें? अंदाजन पूरे ज़िले के अलावा जो हमारे आसपास के एनसीआर है वहाँ से भी इस जयंती को अलवर की को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो अंदाजन 15 से 20 हज़ार लोग आने की संभावना है और हर वर्ष वो आते हैं। और अब की बार भी सभी लोगों की बड़ी अपेक्षा है इस जयंती से, क्योंकि अलवर से ही हमने शुरुआत की थी, तो इतने लोग आने की संभावना है। सर इसमें अतिथि के तौर पर कौन कौन शामिल है? देखिए, विधानसभा सत्र 1 तारीख से चालू हो गया, तो उसकी वजह से कई जो हैं विधायक वो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री, इनके हाथों से हमारी रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो ये लोग आ रहे हैं और अन्य जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके जो भी धर्म प्रेमी हैं, वो लोग सभी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तिजारा में आयोजित सूरजमुखी धाम में बाबा भर्तृ का भंडारा संपन्न हुआ। इस दौरान विधायक महंत बालकनाथ योगी ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में नाथ संप्रदाय के साधु संतों का जीवन विख्यात है। उन्होंने अपने तप और बल के द्वारा सदैव समाज के हित में कार्य किए हैं। साथ ही अलवर में नाथ संप्रदाय के संत योगेश्वरों की तपोस्थली है। वहीं ऐसे स्थलों के संरक्षण का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक युवक की मौत के बाद शमशान घाट पर तनाव की स्थिति बन गई। मृतक युवक की पहचान देसुला निवासी संजय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम संजय ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजन उसे अलवर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि युवक को जहर देकर मारा गया है। ऐसे में उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अलवर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एएसआई साधुराम ने बताया कि प्रारंभ में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन बाद में सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कोई पॉइजन देकर मारा गया है या वो पॉइजन खा के मारा है, जिसके वारिसान उसकी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर देसुला खोड़ पहुंचे तो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों पार्टियां सहमत हो गई थी जाने के लिए। क्योंकि मामला ये था, इसके बाद में कुछ आदमी ये कहने लगे कि साहब इसको पॉइजन दे के मारा है। इस पर इसकी लाश को देसुला से शमशान घाट के पास लेकर आए और अभी इसका पंचायतनामा कराया जा रहा है। क्या नाम है, कितनी उम्र है? इसका नाम है संजय सन ऑफ जनेत, उम्र 26 साल, जाति जाटाव, निवासी देसुला कोड़ का है। ये जो है लड़का जो है मेरी बुआ जी का
देवता है। और ये 2 भाई बहन हैं, इनको लगभग 5-5, 6-6 साल के छोड़ करके इनकी माँ जो है, माँ ने भी सुसाइड किया था, वो भी एक्सपायर हो गई थी। तो ये बच्चे इनकी जो है बड़ी माँ ने, दोनों बहन थी वो, बड़ी माँ ने पाले थे। इनके पिताजी यहाँ से कहीं चले गए थे 10-12 साल के लिए, तो ये बेचारा बड़ी माँ के पास रहता रहा, अपना गुजारा करता रहा, कोई इनमें कोई परेशानी नहीं थी। और बेटी को मैं ले गया अपने पास, बेटी की शादी कर दी मैंने 2017 में। बाकी आपस में कोई वैसा कोई मनमुटाव वैसा तो था नहीं, कोई झगड़ा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों बहन थी। अब ये कुछ दारू इतना पीता था कि वैसे सब लोग समझाते थे, घर वाले भी समझा, भाई जब तू शादीशुदा हो गया है दारू मत पिया कर। अब इसने कल किसी के अचानक इसके क्या मूड में घूमी है, दारू ज्यादा पी और दारू के बाद थोड़ी बहुत इसने पॉइजन ले लिए, इसके बाद जो है डेथ हो गई। कितने बजे डेथ? देखिए सर, ये तो नहीं कह सकता मैं कितने बजे हुई है। मेरे पास सुबह 3:45 बजे फोन गया था। मैं मथुरा से हूँ, गाँव खामनी से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नरमा कपास उत्पादक किसानों का राज्य स्तरीय सम्मेलन श्री गंगानगर के विजयनगर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में अलवर से किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह ने भाग लिया। वहीं मुख्य वक्ता किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पी कृष्णा प्रसाद रहे। इस दौरान नरमा कपास के आयात पर लगे 11% कर को हटाने की अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई गई। इसे लेकर अलवर में भी हस्ताक्षर अभियान चलेगा। साथ ही आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे पर जोर दिया गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। क्यूआरटी पुलिस द्वारा मारपीट के खिलाफ 108 एम्बुलेंस चालकों ने की हड़ताल। इमरजेंसी केस भी नहीं किए अटेंड। भारी बारिश से ढही 40 साल पुराने दमकल दफ्तर की दीवार। वहीं खेड़ली रेल में गिरी मकान की छत और टला बड़ा हादसा। जैसमंद में 8.5 फीट हुआ जलस्तर और बांध क्षेत्र में फसल उगाना पड़ा महंगा। पानी में डूबी लाल प्याज और बाजरे की उपज। और आमजन को सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बनाया जागरूक। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई सेमिनार। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।